आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। अमान्य संस्थान के प्रमाण पत्र पर काम करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं पर एक बार फिर से तलवार लटक गई है। यहां पर इस संबंध में ये पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र पर कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं का विधानसभा निर्वाचन 2020 से संबंधित प्रतिनियुक्ति पत्र वापस करने संबंध में इसमें आगे कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन 2020 से संबंधित शिक्षक और कर्मियों की सूची जिला निर्वाचन कोषांग वैशाली को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र और वर्ष 2008 के रिक्ति के विरुद्ध महुआ और जंदाहा प्रखंड में किए गए नियोजन में नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसके आधार पर विधानसभा निर्वाचन 2020 से संबंधित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पत्र निर्गत की गई है। इसके आलोक में सभी को निर्देशित किया जाता है कि अमान्य संस्था के प्रमाण पत्र एवं वर्ष 2008 के रिक्ति के विरुद्ध महुआ और जंदाहा प्रखंड में शिक्षक और शिक्षिकाओं का विधानसभा निर्वाचन 2020 से संबंधित प्रतिनियुक्ति पत्र का मिलान अपने कार्यालय अभिलेख से करके वैसे शिक्षक और शिक्षिकाओं की मूल प्रतिनियुक्ति पत्र विशेष दूत के माध्यम से कार्यालय में वापस करना सुनिश्चित करें। इस पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि वैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो कि अमान्य संस्थान से डिग्री प्राप्त किए हुए हैं और उनकी नियुक्ति इस चुनाव में हो जाती है तो संबंधित सभी पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि ये पदाधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं। इस पत्र में ये भी कह दिया गया है और ये भी कहा गया है कि उच्च अधिकारी से आदेश ये प्राप्त हुआ है कि सभी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई जाए और वैसे शिक्षकों को इस तरह का जो पत्र है चुनाव से संबंधित पत्र वो नहीं दिया जाए। हालांकि ये पत्र वैशाली जिले से जारी हुआ है, लेकिन ये पत्र बिहार के सभी जिलों में लागू होगा। इसमें जो नियम बताए गए हैं वो बिहार के सभी शिक्षकों पर लागू होगा। सभी जगहों पर अमान्य संस्थान से काम करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें इस तरह का पत्र चुनाव से संबंधित पत्र नहीं दिया जाएगा और चुनाव के कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से कुछ संस्थान फर्जी घोषित हुए हैं। 12 संस्थान अभी हाल फिलहाल में घोषित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने इनकी लिस्ट जारी की है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली, दूसरा है अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली, तीसरा है ऑल इंडिया तालीम घर लखनऊ, चौथा है निवेदिता शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरापुर बंगाल, पांचवा है ऑल इंडिया कोरेस्पोंडेंस सोसाइटी कोलकाता, छठा है सेवा भारती मंदिर वाराणसी, सातवां है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, आठवां है श्री रावतपुरा स्वरकार कॉलेज छत्तीसगढ़, नौवां है गांधी हिंदी पीठ इलाहाबाद प्रयाग द्वारा प्रदत्त बेबी टीचर्स ट्रेनिंग, 10वां है मुंबई विद्यापीठ मुंबई, 11वां है जामिया उर्दू अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर एक संस्थान और शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है विनायक विश्वविद्यालय है जो कि साउथ की तरफ है, दक्षिण भारत की तरफ है। उनसे भी अगर किसी शिक्षक को डिग्री प्राप्त है तो वो सारे अमान्य संस्थान हैं। इन सारे संस्थानों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जल्द ही शिक्षा विभाग एक नई लिस्ट जारी करने जा रहा है जिसके अंतर्गत कई और ऐसे संस्थान हैं जिनको अमान्य घोषित किया गया है, जिनकी डिग्रियों को फर्जी घोषित कर दिया गया है। बिहार के सभी जिलों में ये नियम लागू होंगे और इन संस्थानों की डिग्री बिहार के किसी भी नौकरी में वैध नहीं मानी जाएगी और शिक्षा विभाग में भी ये डिग्रियां वैध नहीं हैं। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बिहार के सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा गया है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में 14 से 17 आयु वर्ग के बच्चों का चुनाव करना है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है और बिहार के सभी स्कूलों में ये पत्र भेजा गया है, सभी विद्यालयों में भेज दिया गया है। सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस तरह का जो सदस्य है वो
चुनाए जाएंगे। इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग से पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए मतदाता जागरूकता हेतु विद्यालय में सदस्यों का चयन किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 14 से 17 आयु वर्ग के बच्चे, जो कि कुल 5 बच्चे ही होंगे, उसका चयन किया जाएगा। कुल 5 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन बच्चों को विषयांकित जानकारी देने के लिए एक नोडल शिक्षक को भी नामित किया जाएगा। इन बच्चों के द्वारा अपने विद्यालय के अन्य बच्चों को आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए मतदाता जागरूकता की जानकारी दी जानी है, जिससे कि विद्यालय के पोषक क्षेत्र, आसपास के गांव, कस्बों, टोला मोहल्ला अंतर्गत मतदाताओं को चुनाव में अपना मतदान करने हेतु प्रेरित या फिर मतदान के महत्व की जानकारी दी जाएगी। नोडल शिक्षक के द्वारा चयनित बच्चों को सभी कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी और कार्यालय द्वारा समय समय पर दी जाने वाली निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। इससे संबंधित प्रतिवेदन समर्पित कर कार्य किया जाएगा। वहीं व्हाट्सएप के माध्यम से सभी प्रधानाध्यापक से इसकी सूची जल्द से जल्द मांगी गई है। जल्द से जल्द उन बच्चों को तैयार करने के लिए कहा गया है। सभी बच्चों की सूची मांगी गई है और नोडल शिक्षक का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी मांगा गया है। इससे संबंधित सभी कार्य शिक्षकों को करने हैं और इस संबंध में सभी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि जो नोडल शिक्षक होंगे वही सारी जानकारी बच्चों को देंगे, मतदान से संबंधित जानकारी देंगे, क्या मतदान करना है, कैसे मतदान करना है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से किन किन जगहों पर बूथ है उस इलाके में, ये सब जानकारी बच्चों को होनी चाहिए और ये सारी जानकारी नोडल शिक्षक जो है वो बच्चों को देंगे। अर्थात चुनाव से संबंधित सारी जानकारी बच्चों को देनी है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन किन चीज़ों को अपने साथ रखना है, जैसे कि ग्लव्स, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करना है, ये भी जानकारी बच्चों को देनी है, जो कि बच्चे घर घर जाकर के मतदाता के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और सारी जानकारी टोला मोहल्ला अंतर्गत सभी मतदाताओं को देंगे और चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे, मतदान के महत्व को समझाएंगे और जो नोडल शिक्षक के द्वारा जो चयनित बच्चे होंगे वो सारे काम करेंगे और झुंड बना करके एक साथ सभी जगह जाएंगे और मतदाता को जागरूक करेंगे। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।